मैं क्लॉक दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखिए ये है आपका बोर्ड दिख रहा है, ये देखिए दोस्त, ये आपका क्लॉक है, ये वाला। इसके बगल में ऊपर देखो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल, जहां पे क्रिस्टल है उसके बगल में ये क्लॉक है आपका। दिख रहा है ऋषिकेश सर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है अभी? जी ऋषिकेश सर। ऋषिकेश सर क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो दोस्त ये जहां क्रिस्टल होता है एग्जैक्ट उसके बगल में आपका क्लॉक होगा, एग्जैक्ट उसके बगल में। ठीक है, ठीक है। ये आपको डेस्कटॉप के बारे में बताया, मैं अभी आपको लैपटॉप के बारे में बता देता हूं। देखिए लैपटॉप में जहां क्रिस्टल है वहां पे आपका क्लॉक है। ये देखिए, ये इसका, ये देखिए, ये क्रिस्टल है, ये दिख रहा है, और ये क्लॉक है। ठीक है, सो ये क्लॉक और क्रिस्टल को आप इस तरह से समझ सकते हो। अरे एक बार रिपीट। जी, कौन सा ये आपका क्लॉक है, ये देखिए, वीडियो अटक रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्रिस्टल है, दिख रहा है, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के ऊपर जो बड़ा वाला आईसी दिख रहा है ये आपका क्लॉक आईसी है। ठीक है, इसमें ये पीसीआई है, ये वाला। ठीक है, ये सीमोस है, ये सीमोस है। ठीक है, ये आपका एसओआई है, ये आपका आईसीएच है, ये आपका साटा है, ये आपका एटीएक्स पोर्ट है, ये आपका सॉरी ये भी साटा है, ये आपका पाटा है। ठीक है, ये पाटा है। यहाँ पे हम पोर्ट को देखते हैं, यहाँ पे ये PS2 है, ये लैन है, ये यूएसबी है, ये यूएसबी है, ये VGA है, ये कॉम पोर्ट है, ये LPT है। उसके बाद और क्या बचता है यहाँ पे? ये PS2 नहीं है सर इसमें। PS2 है ना दोस्त, ये क्या है? सॉरी PS2 नहीं है ना क्या? तो ये ऑडियो है, नहीं सॉरी ये ऑडियो है, PS2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम देखें, ये बोर्ड पे हम देखते हैं, यहाँ पे लैन पोर्ट है, यहाँ पे आपका रैम स्लॉट है, ये आपका रैम स्लॉट है, ये आपका ODD HDD है, ये आपका ODD है, ये आपका HDD है, ये आपका एक PCI है, एक ODD है, ये आपका पाटा पोर्ट है पुराना, ये देखिए ये वाला, ये पाटा पोर्ट है। उसके बाद ये मिनी PCI है जहाँ पे कार्ड रीडर बैठ रहा है यहाँ पे। उसके बाद और क्या है इसके अंदर? ये लैन आईसी है आपका, ISIC है, यहाँ पे देखिए क्रिस्टल है, RTC है, ये आपका IO है, इसके पीछे आपका और एक IO है यहाँ पे, ये सीमोस है आपका, सीमोस बैटरी है। ठीक है, सो ये सारे मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स है। यही कंपोनेंट दोस्तों ब्लॉक डायग्राम पे ऊपर हम दिखाना चाहते हैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं पीसी को शेयर कर रहा हूं, आपको पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा वीडियो मैं YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, ये डेमो क्लास है हमारा, जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट होगा तो आपको बताया जाएगा, तो एक एक सेक्शंस हम बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप,
सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये है आपका सीपीयू। देखिए सीपीयू, सीपीयू किसे किसे कंट्रोल करता है? जीएमसीएच, ये आपका जीएमसीएच है, आईसीएच, और उसके बाद ये जो केबीसी लिखा है ये है आईटीई, मतलब सुपर आईओआईसी। जो थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने जो आपको डायग्राम समझाया था, यही डायग्राम को मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सेम देखिए, सेम एक्सप्लेनेशन यहां पे दे रहा हूं मैं, आप देख सकते हो। देखिए थोड़ी देर पहले सीपीयू, देखो सीपीयू है, जीएमसीएच, आईसीएच, और इसके इसे आपका ईएसओआई, ये चीज मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो, ये जो आपका जीएमसीएच है, ये देखिए रैम को कंट्रोल कर रहा है। देखिए DDR2, DDR, देखो 2 स्लॉट है यहां पे, आप देख सकते हो। भाई मैं नहीं दिख रहा हूं क्या आपको? दिख रहे हो सर, दिख रहे हो। दिख रहा हूं ना मैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं बोला मैं नहीं दिख रहा हूं क्या आपको? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके रैम के 2 स्लॉट है। आप देखिए रैम के 2 स्लॉट है, दिख रहे हैं? ओके, सो ये रैम के जो 2 स्लॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों भी रैम के स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रैम के 2 स्लॉट जीएमसीएच कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद एलवीडीएस है, डिस्प्ले कनेक्टर, पैनल कंट्रोलर। उसके बाद डीपी पोर्ट जिसमें एचडीएमआई कंट्रोलर है, वीजीए, वीजीए और सीआरटी, मतलब वीजीए को आप सीआरटी लगा सकते हो, सीआरटी। देखिए दोस्तों, भाई कौन मजाक कर रहा है? अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो मुझे पूछ सकता है। अभी कुछ किसी को सवाल है? किसी को? जी, किसी को कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जो वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे डालने वाला हूं, आप देख सकते हो, जो डेमो क्लास का है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एलवीडीएस डिस्प्ले कनेक्टर दिख रहा है आपको, इसके बाद एचडीएमआई कनेक्टर और वीजीए कनेक्टर। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको चीजें समझाया था, देखिए दोस्तों यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए जीएमसीएच आपके एलवीडीएस, वीजीए और रैम को और रोम को कंट्रोल करता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं आईसीएच के बारे में। आईसीएच इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, जो किसे किसे कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए साटा पोर्ट है, जिसमें ओडीडी है, ऑर्डिनरी डिस्क ड्राइव, साटा एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ई साटा है, जिसके साथ यूएसबी भी आया हुआ है। ठीक है, सो ई साटा और यूएसबी एक साथ है इसके साथ। और ऑडियो है, आप देखिए, कैमरा है, उसके बाद कार्ड रीडर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड रीडर है। उसके बाद मिनी पीसीआई है, देखिए पीसीआई एक्सप्रेस, पीसीआई यूएसबी। देखिए जो चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था वही चीज यहाँ पे है। जो ब्लैक कलर का लाइन आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ब्लैक कलर का लाइन एक दूसरे से कनेक्टिविटी का बनाया हुआ है। ठीक है, और तीसरी बात जो है आईसीएच के बारे में, ये आपका आईसीएच है, जो देखिए आप देख सकते हो कि टच पैड को कनेक्टेड है, कीबोर्ड को कनेक्टेड है, उसके बाद फ्लैश से कनेक्टेड है। फ्लैश का मतलब है बायोस आईसी। ठीक है, एसबीआई फ्लैशर, एसपीआई मतलब फ्लैश आईसी। यहाँ पे जो फ्लैश लिखा हुआ है, जो यहाँ पे मैंने बायोस आईसी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो, ये बायोस को एसपीआई बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो PS2 है, PS2 में कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, यहाँ पे टच पैड है। देखो ये चीजों को कंट्रोल करने वाला काम कौन करता है? ये SOIO। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको इस डायग्राम के हिसाब से बताई। ऐसे ही ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने जो चीजें बताई थी, क्लॉक। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्लॉक दिखाई दे रहा है, देखिए क्लॉक है। ठीक है, उसके साथ साथ थर्मल सेंशन और फैन सेंशन भी है। ठीक है,
और इसके अलावा इन्होंने पावर सेक्शंस दिया हुआ है और यहाँ पे भी पावर सेक्शंस दिया हुआ है। तो जो हमारा कंटिन्यू रेगुलर क्लास चलेगा उसमें मैं हर सेक्शन के बारे में डीप में नॉलेज दूंगा विथ स्कीमेटिक डायग्राम कि हमें एक एक सेक्शन को किस तरह से ट्रेस करना है और किस तरह से चेक करना है। तो ये लैपटॉप का जो स्कीमेटिक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हर सेक्शन का एक एक पेज बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए जैसे कि एसी एडाप्टर और बैटरी कनेक्टर का 54 नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि ये सीपीयू है वो 3 और 4 नंबर पे है, पेज नंबर 3 और 4। जैसे कि जीएमसीएच 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। उसके बाद देख सकते हो ओडीडी कितना है, तो 36 है। तो टोटल आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 59 पेज का ये डायग्राम से हर चीज के लिए एक एक पेज बना हुआ है। और हम लेक्स मतलब जो जैसे हमारा रेगुलर क्लास होगा, रेगुलर क्लासेस में हम आपको ये सारे चीज प्रॉपरली सिखाएंगे कि एक एक कैसे हम इसे ट्रेस करने वाले हैं, एक एक को किस तरह से हम प्रॉपरली कनेक्टिविटी करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो रेगुलर क्लास होगा उस रेगुलर क्लास में मैं जो आपको टॉपिक और जो मैं सिलेबस सिखाने वाला हूं उसके बारे में मैं आपको एक बार डिस्कस करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों नॉर्मली हमारा जो सिलेबस कवर होगा लैपटॉप में और डेस्कटॉप में भी, अगर डेस्कटॉप भी होता है तो डेस्कटॉप और लैपटॉप का दोनों का सिलेबस भी मेरे पास जो है उस सिलेबस के हिसाब से जो भी सेक्शंस हम कवर करेंगे उस सेक्शंस में हमारे मोस्ट ऑफली बड़े बड़े सेक्शंस हो गए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उसमें आपका हार्डवेयर सेक्शन में एक मिनट रुकिए, नहीं 2 मिनट है दोस्तों, शायद तो हार्डवेयर सेक्शन में हम क्या क्या सेक्शंस कवर करवाएंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों देखिए हार्डवेयर सेक्शन में नॉर्मली हमारा वीआरएम होगा, रैम सेक्शन होगा। अच्छा वीआरएम क्या होता है, वीआरएम क्यों होता है, किस वजह से वीआरएम में प्रॉब्लम आती है, वीआरएम आईसी से क्या कनेक्टिविटी होती है, तो हम वीआरएम सेक्शन सीखेंगे। रैम सेक्शन सीखेंगे, रैम में कौन सा रैम को कितना कनेक्टिविटी होता है। उसके बाद हर पिन के बारे में सीखेंगे, ये जो पिन्स है इसमें पावर सप्लाई किसमें है, वीडीडी कहाँ है, वीटीडी कहाँ है। उसके साथ साथ रैम को अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो ये क्या है, ये सारा चीज इसके अंदर सीखेंगे। उसके बाद हम एजीबी पोर्ट के बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो ये एजीबी पोर्ट है, एजीबी पोर्ट में सप्लाई पिन कहाँ है, एटीएक्स से सप्लाई कैसी आती है, किस तरह से एटीएक्स से सप्लाई लगती है, यहाँ पे सारा चीज इसमें कवर होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको नॉर्थ ब्रिज के बारे में बताया जाएगा, नॉर्थ ब्रिज को कनेक्टिविटी कैसे चीज किया जाता है। उसके बाद यूएसबी, वीजीए, साटा, पीसीआई, पीसीआई एक्सप्रेस, सीपीयू फैन, उसके बाद क्लॉक सेक्शन, लैन सेक्शन, ऑडियो, PS2, एलपीटी, आरटीसी, कॉम, बायोस आईसी, आईओआईसी, आईसीएचआईसी, बायोस प्रोग्रामिंग। इसमें भी हम 3 तरह के प्रोग्रामर यूज करेंगे। आरटीसी 089F होगा, H होगा, SOD3 होगा। उसके बाद ICHIC, उसके बाद मैं आपको हॉट टेस्टिंग सिखाऊंगा। हॉट टेस्टिंग में भी मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, किसी किसी सप्लाई जाती है, किसी किसी सप्लाई नहीं जा रही है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग सिखाऊंगा, ट्रबल शूटिंग में डेड सोल्यूशन आएगा, फॉल्ट फाइंडिंग आएगा। पीसीएस सेक्शन सिखाऊंगा, डीसी पावर सप्लाई को कैसे यूज करते हैं, बीजीए मशीन को कैसे यूज करते हैं, डीओसओ को कैसे यूज करते हैं। तो ये सारा चीज मैं आपको इसमें कवर करवाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एप्पल के बोर्ड व्यू के बारे में सिखाऊंगा, एप्पल के बोर्ड व्यू कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली ज्ञान दूंगा। लैपटॉप में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कैसे किया जाता है, ये सारे चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। जल्दी ज्यादा से ज्यादा ये 25 दिन का क्लास होगा। इसका जो फी है वो फी स्ट्रक्चर अभी तक तय नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको फी स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी मेरे पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे लैपटॉप का और डेस्कटॉप का ऑफलाइन क्लास किया हुआ है, ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे कोई भी चार्जेस हम नहीं लेंगे। उनको ये बस एक ज्ञान को अपग्रेड करने के लिए क्लास है, उसके वीडियोस उनको दिए जाएंगे, उनको सपोर्ट दिया जाएगा, सपोर्ट ग्रुप में जुड़ा जाएगा। जो ऑनलाइन के क्लास हो गए उसका भी एक ग्रुप बनेगा, उनका भी सपोर्ट हम आपका हमारे तरफ से दिया जाएगा। स्कीमेटिक डायग्राम्स का मेरे पास जो जितने भी नोट्स है, जितने भी वीडियोस है,
जितने भी मैंने खुद ने बनाए हुए नोट्स है, ये नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे। हमारे स्टूडेंट ने भी बहुत सारे नोट्स और डायग्राम्स बनाए हुए हैं, वो भी आपको शेयर किए जाएंगे और आपको इसमें प्रॉपरली नॉलेज मिले, इसके लिए हम आपको तत्पर रहेंगे और आपको हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सके, इसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि स्कीमेटिक सीखने से पहले हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लैपटॉप का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा अलग है और मोबाइल का थोड़ा अलग है, और लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों का अलग है। इसमें सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा यूज किए हुए हैं, और जैसे कि मोबाइल में मॉसपैड का नाम एलओडी है, ठीक है, या डीसी टू डीसी आईसी होता है, लेकिन लैपटॉप में वैसा नहीं होता है। लैपटॉप में अलग तरह का मॉसफेट लगा होता है, सॉलिड मॉसफेट होता है, और हल मॉसफेट का अलग अलग फंक्शंस होता है। अभी तो मॉसफेट भी बहुत सारे लेस होने लगे हैं, तो मदरबोर्ड आ रहा है, तो इसमें हम आपको फर्स्ट जनरेशन से लेके 10 जनरेशन के सारे मदरबोर्ड को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिन भी भाइयों को क्लास के दौरान, अभी ये तो डेमो क्लास है दोस्तों, मैंने अभी आपको पहले भी बोला ये डेमो क्लास है। डेमो क्लास में मैंने आपको बस समझाने की कोशिश की है कि लैपटॉप में और डेस्कटॉप में क्या होता है। जिन भी भाइयों को कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, और जल्दी से जल्दी मैं पेड क्लासेस, ऑनलाइन पेड क्लास शुरू करूंगा, वो भी वाजिब दामों में, वो भी आपको जल्दी से जल्दी ग्रुप में बताया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी भाइयों को कोई भी सवाल पूछना है तो वो मुझे पूछ सकता है। सर टाइमिंग कितनी असल हो? अभी तक कोई तय नहीं किया है, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको ग्रुप पे बताया जाएगा। हमारा मेरे फेसबुक पे आप अपडेट रहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे अपलोड करता हूँ। मेरा फेसबुक जो है महेंद्र बारमुख करके, मैं यूट्यूब के चैनल के, अभी ये जो वीडियो जहाँ पे लोड करूंगा उसके अंदर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक का लिंक भेजूंगा। आप फेसबुक पे अपडेट रहिए, फेसबुक पे मैं जल्दी 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 अपडेट देता हूँ। ठीक है, तो टाइमिंग भी बताया जाएगा। 25 दिन में कवर होगा क्या सर? मगर सर 25 दिन से ज्यादा लगेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत है, वही बोल रहा हूँ, 25 दिन से ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन है ना, आपको अगर काम करना है तो जब भी मैं आपको सिखाऊंगा तो सिखाते वक्त आपके पास 1 या 2 मदरबोर्ड होने चाहिए, आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा। ये 2 चीज लेकर अगर आप बैठोगे। सर थोडं कॅमेरा क्लॅरिटी बरोबर होईल का? म्हणजे नहीं, कॅमेरा क्लॅरिटी मदरबोर्ड अभी तो ये डेमो है अनिल जी। अभी इसके साथ मैं जब मदरबोर्ड पे सिखाऊंगा तो 3 कैमरे अलग अलग लगा के आपको सिखाऊंगा। अभी मैं तीन अलग कैमरे हो गए, आपको 3 अलग कैमरे दिखाई देंगे। एक कैमरे में आपको मल्टीमीटर दिखेगा, एक कैमरे में आपको मदरबोर्ड दिखेगा, एक कैमरे में मैं खुद दिखाऊंगा। समझ रहे? और जो प्रॉपर क्लास का वीडियो होगा वो प्रॉपर क्लास का वीडियो आपको दिखाई देगा। और वो जो कैमरे लगेंगे, एक कैमरा आपका माइक्रोस्कोप से जुड़ा होगा मेरे। ओके सर, इससे आपको समझाने में तकलीफ नहीं होगी मुझे। सर इलेक्ट्रॉनिक्स मधले जे कंपोनेंट्स आहेत ते पण टेस्टिंग होईल ना? हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करेंगे अनिल जी, बेसिक कंपोनेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ते हो मैं आपको सिलेबस शेयर करूंगा, जो सिलेबस में क्लास लिखे होंगे उस क्लास के हिसाब से ही आपका क्लास चलेगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। जी नजीब जी बोलिए। हेलो सर, बोलिए नजीब जी। टाइमिंग सर इसका? मैं टाइमिंग नॉर्मली सुबह का रखने का सोच रहा हूँ। अभी लॉकडाउन है थोड़ा, हमारे पास भी 20-25 दिन लॉकडाउन है, तो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रखने का सोच रहा हूँ मैं। सर हेलो सर। जी हेलो। हाँ बोलिए सर, योगेश जी बोलिए। सर ये जब भी आप बता रहे कि इसका टाइमिंग सवेरे रहेगा, अगर इन फ्यूचर लॉकडाउन खुल गया तो हम आपके हिसाब से टाइम को मैच करेंगे दोस्त। ओके ओके ओके, ठीक है ओके। ऑलरेडी आपने योगेश जी मेरे ऑनलाइन क्लास किए हुए, आपको मालूम है कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि उससे ज्यादा लैपटॉप हार्डवेयर और डेस्कटॉप में सिखाऊंगा। सर आणखी एक विचारायचं सर। जी अनिल जी बोलिए। सर एखाद दिवस जर क्लास मिस झाला तर आपल्याला त्याचा व्हिडिओ वगैरे भेटतील का? म्हणजे लिंक वगैरे? जी देखिए अनिल जी, अगर आपका क्लास मिस हो गया तो आपको वीडियो मिलेगा। अगर ये क्लास आपको पूरा समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आप फ्री में बैठ सकते हो। मतलब मैं फी एक ही बार चार्ज करूंगा और ट्रेनिंग बार बार दूंगा। और इसका अगर आपको
इसका अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो हमारे नजीब जी है, योगेश जी है, उनको पूछ सकते हैं जी। बराबर है कि नहीं सर? ओके मैं भी हूँ सर। हो हाँ सर, हो जी, सर, ओके सर, बराबर है कि एकदम नहीं? बराबर है। तो हमारे कोमल जी है, हो कोमल जी को तो मैंने दत्तक ले लिया है, वो एमटीआई के दत्तक पुत्र है, उनको लाइफ टाइम सिखाऊंगा, उनको उनके बच्चों को भी सिखाऊंगा। मैंने बराबर है तो कि? सर वो लास्ट सर सर जी वो नोटबुक बनने वाले थे, क्या हुआ सर? जी बन बुक, गया है, बस लैपटॉप। उसको अभी प्रिंटिंग को देना है। नोटबुक बन चुका है, बस प्रिंटिंग को देना है। ईएमएमसी का नोटबुक, ईएमएमसी का बुक बन गया है, प्रिंटिंग भी हो चुका है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसको लाना है। और लेकिन लैपटॉप का बन गया है, थोड़ा बहुत लैपटॉप बच गया है। डेस्कटॉप। जी जी, थोड़ा रह गया है, वो भी प्रिंटिंग को चला जाएगा। मैं तो जो पहला प्राइस क्या रहेगा सर लॉकडाउन उसका? हुआ था उस दिन से जुड़ा हूँ ना सर। हाँ सर, आप तो 1 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। आप जैसे एक टेक्नीशियन साल भाइयों हो गया को, पूरा भी आपका सपोर्ट। हाँ सर, आप जैसे अच्छे टेक्नीशियन भाइयों को मुझे सिखाने को मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी है नजीब जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, जी, जी हम सर। आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ठीक है, तो एक गलत साल चूक से हो जुड़ा जाए हूँ तो आपके पास। जी जी, गलत कुछ होता है तो संभाल के लेना नजीब जी हमें। ठीक है, ठीक है। जी, और सर बोलिए नोटबुक कब तक छप जाएगा सर? जी। जल्दी से जल्दी, आप चिंता मत करो, आपको सबसे पहले आप ही के हाथ से उसका उद्घाटन होगा। जी, प्राइस क्या रहेगा सर गुड उसका? अरे ऐसे चीजें कान में पूछने का, ये वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है दोस्त, ठीक है जी। पूछिए ठीक। गुड क्रिस्टल इवनिंग महेंद्र जी। जी। जी गुड इवनिंग सर। सर इसका लैपटॉप सिखाएंगे या डेस्कटॉप साथ साथ में होगा क्लासेस? डेस्कटॉप भी होगा, लैपटॉप भी होगा। डेस्कटॉप का और लैपटॉप का फी थोड़ा अलग अलग होगा, अच्छा, ठीक है? अगर कितना आपको बना रहे हैं जी? अभी अगर आपको खाली लैपटॉप करना है, जो 22 दिन से 25 दिन का होगा, उसका 7999 होगा। ओके। और डेस्कटॉप करना है, डेस्कटॉप के साथ डेस्कटॉप अगर करना है तो उसमें खाली आपको 2000 रुपीज बढ़ेगा। टोटल 10,000 हो गया। उसका नहीं टाइम नहीं समय सर, कितना लगेगा जी? 10,000 नहीं होगा, 9999 होगा। हाँ, 1 रुपी ओके। और इसमें आपको सर, नोट्स दिए जाएंगे, वीडियोस दिए जाएंगे, सपोर्ट दिया जाएगा, उसमें ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपको एक क्लास नहीं समझ में आया तो दूसरे क्लास में फ्री में होगा सर। जी जी जी। और चिप लेवल बता रहे हैं ना आपने? हाँ हाँ, चिप लेवल, अभी कार्ड लेवल में कोई बचा ही नहीं सर। मतलब हाँ हाँ। 10वीं 11वीं का स्टूडेंट अभी कार्ड लेवल का काम कर लेता है, रैम बदल लेता है, उसको सेटअप मार लेता फॉर है। फॉर एग्जाम्पल चिप लेवल कैसे होता सर? मतलब ये कुछ क्या आईसी बदलने का कुछ सिखाओगी? हाँ, मेरा मैं मतलब हार्डवेयर पूरा सिखाऊंगा। तीन कैमरे होंगे, हाँ हाँ। तीनों कैमरे पे मैं ओके पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले स्कीमेटिक पे कोई सेक्शन सिखाऊंगा, ओके। फिर उसको ट्रेस करके दिखाऊंगा, फिर हाँ। उससे प्रॉब्लम कैसे आते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको करके दिखाऊंगा। आप जैसे ही बोलोगे सर आई एम हैप्पी विद दिस सेक्शन, फिर दूसरा सेक्शन लूंगा। समझ रहे सर? मतलब लैपटॉप का 25 दिन अलग होगा और डेस्कटॉप का भी डेस्कटॉप का और एक्स्ट्रा 10 दिन दिन लगेगा। और 10 दिन जाएगा आगे। 25, 35, 40 डेज में सब खत्म हो जाएगा सर हाँ, लगभग। पकड़ के चलिए, क्योंकि सिलेबस बहुत है सर, सिलेबस जो है ना वो थोड़ा जी जी। ज्यादा है, ठीक है? और सर सिलेबस मैंने खुद जैसा डिजाइन आप किया हुआ है। डेस्कटॉप हाँ सर। जैसा आपने ओके, थैंक यू। डेस्कटॉप सिखाया लैपटॉप सिखाएंगे सर, उसके अंदर मैकबुक आएगा सर? मैकबुक मेरे तरफ से आपको फ्री में रहेगा। जो मेरे पहले ऑनलाइन क्लास में बैठेगा उसको मैकबुक मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है सर। ठीक है? तो जल्दी से मोबाइल भी जल्दी। सिखाते हैं सर आपने? हाँ सॉरी, आपने मोबाइल भी सिखाते हैं? मोबाइल हाँ रिपेयरिंग भी? मोबाइल भी सिखाते हैं हम। मोबाइल है, लैपटॉप है, जी। डेस्कटॉप है, सीसीटीवी है, ड्रोन हाँ है, हाँ। उसके बाद एलईडी एलसीडी मेरा स्टार्ट हो रहा है, और आईफोन है, ईएमएमसी है, बहुत सारा चलता है मेरे पास। सर आईफोन का कितना होगा खर्चा? आईफोन का लैब फीस बना हुआ लगभग? है मेरा, और जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स मेरे पास होगा। जैसे ईएमएमसी इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स है मेरे पास, वैसे ही सर आईफोन वो सस्ता ही करेंगे हम। फिजिकल होगा या ऑनलाइन पे हो जाएगा वो भी? ऑफलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन इज नॉट पॉसिबल टू फॉर आईफोन, आपको यहाँ आना पड़ेगा सर। जी हाँ, जी। लेकिन लैपटॉप ऑनलाइन कर सकते हैं, लैपटॉप ऑनलाइन हाँ कर हाँ। सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 या 2 बोर्ड होने चाहिए और मल्टीमीटर होना जी। चाहिए, तब आप प्रॉपर कर ओके। सकोगे। और कुछ एसएमडी कुछ चाहिए? कुछ मतलब नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस मल्टीमीटर और आपके पास 2 या 3 मदरबोर्ड, बस इतना चाहिए। जी जी। बाकी सारा चीज मैं करवाऊंगा आपका।
मैं बोला ना सर एक क्वेश्चन जी सर एक योगेश क्वेश्चन है जी योगेश जी। सर। ये जो अभी मोबाइल में जैसे ओप्पो वीवो MI अलग अलग कंपनी आती है, जैसे लैपटॉप में भी अलग अलग कंपनी आती है, लिनोवा, तोशिबा और अदर। और फिर इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है कि एक मदरबोर्ड समझने के बाद दूसरा कुछ अलग नहीं डिजाइन रहेगा या दोनों? नहीं 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 लैपटॉप ये का पैटर्न कैसे रहेंगे? लैपटॉप का पूरा कंसेप्ट ही अलग है, पूरा कंसेप्ट अलग है। देखिए एसर का, डेल का, लिनोवा का कोई भी लैपटॉप लो, हर मदरबोर्ड आपको अनसेप मिलेंगे। अनसेप मतलब कोई भी ऐसा होगा, या समझ में आ रहा है कि नहीं, कभी कोई जी जी। मतलब टेढ़ा मेढ़ा होगा, कोई आगे होगा पीछे होगा, लेकिन मदरबोर्ड का शेप फिजिकली अलग होगा, लेकिन उसके ऊपर के सेक्शन सेम होंगे। ठीक है, सेक्शन सेम है एक्चुअली। जी सेक्शन सेम हो गए। अगर आपको सेक्शन समझ में आ गया ना तो आप समझ जाओगे। हाँ उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्त। 5th जनरेशन तक के लैपटॉप आपको ट्रेस करना बहुत इजी जाएगा, ओके। लेकिन 5th के बाद 7, 8, 10 तो आपको बहुत हार्ड जाएगा। और लेकिन अगर आपको 1st जनरेशन से 5th जनरेशन ट्रेसिंग समझ में आएगा तब 10 समझ में आएगा, क्योंकि 10 जो बोर्ड होता है दोस्त, ये इतने मोबाइल के इतना ही बोर्ड होता है, इतना बोर्ड आएगा आगे। कॉम्पैक्ट कर और दिया। हाँ, और कॉम्पैक्ट करने के साथ साथ उन्होंने उनको सेक्शंस को भी उन्होंने एक साथ जोड़ दिया और उसको ट्रेसिंग समझ में थोड़ा। हाँ लेकिन अगर आप ये समझ गए ना, जैसे कि मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं, अगर आपको कीबोर्ड मोबाइल समझ में आ गया, स्मार्टफोन समझ में आएगा, स्मार्टफोन समझ में आएगा, आईफोन समझ में आएगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जी जी तो जी। हम स्टेप टू स्टेप जाएंगे दोस्त, ठीक है? ठीक है लेकिन इंटरेस्टिंग सर। और टॉपिक एक है। क्वेश्चन है जी योगी जी। सर, और एक क्वेश्चन है जो अगर हार्डवेयर समझने के बाद उसको सॉफ्टवेयर कितना सपोर्टेबल नॉलेज रहना चाहिए सर उसको? देखिए इसका सॉफ्टवेयर पूरा अलग है, इसका सॉफ्टवेयर का बॉक्स ओके। भी अलग है। इसको सॉफ्टवेयर मारने के लिए आपको RTC 809H F SOD यूनिवर्सल प्रोग्रामर, उसके बाद इनिट प्रोग्राम, यूनिटी प्रोग्रामर, ये सारे प्रोग्रामर अलग अलग है सर। इसका कंसेप्ट अलग है, इसका सेटअप अलग है, इसका प्रोग्रामिंग अलग है। ओके ओके। वो मैं आपको नहीं इसमें नहीं, ये सर कहने का मतलब ये जैसे मोबाइल में एक दूसरे को कंबाइंड है, जैसा मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सॉफ्टवेयर जी इंपॉर्टेंट जी है। जी जी उतना भी सॉफ्टवेयर भी उस इसमें हिसाब से इम्पोर्टेंट। इसमें जी लैपटॉप में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंपॉर्टेंट है, जी ऐसा कोई एक दूसरे में जुड़ा नहीं है? नहीं नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने ओके बोला कि ओके। जैसे आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो गए, आपको सिलेबस शेयर किया जाएगा। पहले दिन आपको क्या सिखाएंगे, दूसरे दिन आपको क्या सिखाएंगे, पूरे 25 दिन तक आपका क्या क्लास होगा, ये आपको पूरा सिलेबस में दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको EMMC में बताया था, ठीक है ओके जी। और कोई भाई सवाल पूछना पसंद करेगा? सर हमको मैकबुक फ्री है क्या? अरे भाई, सर मेरे को सिलेबस नहीं मिला सर, लैपटॉप का और डेस्कटॉप का। अरे मैंने तुमको क्या बोला कोमल भाई, तुम तो घर के आदमी हो, तुमको तो MTI के नाम से दत्तक लिया है, आप जिंदगी भर सीखने वाले हो मेरे पास। कितनी बार क्लास कर रहे हो कोमल जी? आपका ये 5वीं बार है क्या? हाँ 5-6 बार होगा कम से कम। चिंता मत करो, सिलेबस डिजाइन हो चुका है, आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। जो जो बंदे मेरे पास यहाँ पे आके सीख के गए हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आपको वादा किया था, बराबर है ना, कि आपको ऑनलाइन फ्री में हाँ सर। दूंगा। बराबर है कि गलत है? जी सूरज जी बोला था ना? हाँ बोला था। जी आपको ये फ्री में है, और आपको मैकबुक भी फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है? आप चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि क्लास को जुड़ सको, ठीक है? जुड़ोगे तो नया चीज सीखोगे, ठीक है दोस्त? आपको सिलेबस आपके ग्रुप में मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? और कोई भाई सवाल पूछना पसंद करेगा? सर आणखी एक विचारायचं सर, जी अनिल जी। नोट्स हार्ड कॉपी आणि जे आपले सीडीज वगैरे लागतात ना सॉफ्टवेअर साठी वगैरे, ते आपल्याला भेटू शकतात का? सगळं मिळेल तुम्हाला। माझ्या विद्यार्थ्यांनी खूप चांगले नोट्स बनवलेले आहेत, आम्ही पण नोट्स बनवलेत, आम्ही पण व्हिडिओज बनवलेले आहेत, ठीक आहे? पहिल्या सेक्शन पासून तर दुसऱ्या सेक्शन्स पर्यंत एवढे सगळे व्हिडिओज माझ्याकडे आहेत, मी तुम्हाला व्हिडिओज दाखवतो। नोट्स पण आहेत माझ्याकडे, ठीक है? सो आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये देखिए ये वीडियोस बनाए हुए हैं हमारे, दिख रही है?
सारे सेक्शंस के वीडियोस दाखव. आपको मिलेंगे। जी बोलिए। सर देखिए अनिल जी क्या क्वेश्चन उठाए, मतलब क्या सवाल उठाए थे और आप क्या जवाब दिए, दोनों हिंदी में होना चाहिए तो पता चलेगा हाँ, मैं समझ क्या जाता बात है हूँ। दोनों के जी बीच जी में। मैं जी समझिए। अनिल जी बोल रहे हैं कि आपके वीडियोस और नोट्स मिलेंगे क्या? तो वीडियोस और ये देखिए नोट्स हमारे यहाँ से लिखे हुए हैं अनिल जी, ठीक है। हमारे मतलब मेरे नहीं है, मैंने सिखाया है, मेरे स्टूडेंट ने लिखे हुए हैं। हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं। ये नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास वीडियोस भी बने बने हुए हैं, ठीक है। वीडियोस भी मिलेंगे आपको, जैसे कि ये वीडियोस मेरे पास बने हुए हैं। देखिए आप देख सकते हो ये वीडियोस है। ये वीडियो अगर आप देखोगे तो देखिए ये पूरा 1 घंटे का वीडियो है। इसके साथ साथ मेरे पास और बहुत सारे वीडियोस है। देखिए लैपटॉप डिसअसेंबल कैसे हाँ. करेंगे, ट्रबल शूट कैसे करेंगे, लिक्विड डैमेज, हीटिंग प्रॉब्लम, मदरबोर्ड प्रॉब्लम, कंसील प्रॉब्लम, ये सारे वीडियोस मेरे पास बने बने हुए हैं। ये सारे आपको मिलेंगे सर, ठीक है, पूरे। ओके. सर मी ते विचारत नव्हतो. मी विचारत होतो की जेव्हा एखादी सॉफ्टवेअर अपडेट वगैरे करावं लागते ना आपल्या जी सीपीयू जी मध्ये, जी म्हणजे जी नवीन विंडोज वगैरे टाकावं लागतात, त्याचे हार्ड कॉपी म्हणजे सीडीज वगैरे भेटतील का आपल्याला इन्स्टॉल करण्यासाठी जी मैं वगैरे म्हणालो. आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। मेरे पास उसके लाइसेंस कॉपी है, आप चिंता मत कीजिए। ओके. अनिल जी जितना हो सके उससे ज्यादा देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके सर. ओके सर. जी सर जी जी इसमें सॉफ्टवेयर भी होगा या सॉफ्टवेयर का अलग अलग होगा कुछ सॉफ्टवेयर भी होगा, क्लासेस? हार्डवेयर भी होगा, इसके साथ साथ जी प्रोग्रामिंग भी होगा, सारा होगा। और मैकबुक पहले ऑनलाइन क्लास वालों को फ्री में होगा, ठीक है। अभी ओके इसका डेट फिक्स नहीं किया है मैंने, सिलेबस और डेट शायद मैं 2 या 3 दिन में क्लास शुरू कर दूंगा शायद। मेरे फेसबुक पे कनेक्ट रहिए, मेरे फेसबुक आईडी महेंद्र बारमुख करके है। मेरे फेसबुक पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मैं फेसबुक पे जल्दी अपडेट रहता हूँ। फेसबुक पे आपको प्राइस भी बताया जाएगा, फेसबुक पे आपको सिलेबस भी शायद दे सकूंगा मैं, फेसबुक पे सारा चीज दूंगा। और ये सारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैंने कभी भी यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो नहीं बोला है। मुझे शेयर लाइक कमेंट्स नहीं चाहिए, मैं ज्ञान देने के लिए हूँ, जिसका ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायदा हो, यही मेरी आप सभी से कामना है, ठीक है। और किसी को कोई सवाल पूछना है दोस्तों? तो दोस्तों आज के पहले डेमो क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे वाले क्लास में भी मैं आपको अच्छी से अच्छा ज्ञान दे सकूं, यही उम्मीद से हम आगे जुड़ेंगे। और दोस्तों आज का क्लास के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी इश्यूज है तो वो दोस्त मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकता है, या मुझसे फोन भी करके बात कर सकता है। सो दोस्तों आज के लिए हम आपसे यही विदा लेंगे, ऐसे ही आगे वाले क्लास में जुड़ेंगे। और आगे सर क्लास जी में एक मिनट, जी अजय जी एक बोलिए। वोट ऑफ थैंक्स देना था आपको कि आपने बहुत उम्दा तरीका से ये ऑनलाइन सेशन लिया लैपटॉप मदरबोर्ड या डेस्कटॉप मदरबोर्ड के बारे में। जी और मैं चाहूंगा सबसे ज्यादा से ज्यादा इसमें सहभागी ले, और इस लॉकडाउन का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले ले, ताकि हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो। जी और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो डेफिनेटली हर हर बंदे को इसका फायदा होगा। जी तो जरूर मैं जरूर। सभी पार्टिसिपेंट की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। सभी भाइयों के लिए भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसी ही दुआ बनाई रखिए। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, शब्बा खैर, 10वीं दानिया। सबका खैर सर, सबका खैर। बाय सर। बाय।